जो नए समीकरण है, यदि नए समीकरण को आप देखें तो पहले जो मेन हीरो थे वो नीतीश कुमार थे। यानी यदि विपक्ष अटैक भी करते थे तो वो नीतीश कुमार पे सीधा अटैक करते थे। बीजेपी को उतना ज्यादा अटैकिंग नहीं होता क्योंकि चेयर पे वही बैठे हुए हैं। यानी कुछ भी सफलता असफलता जो भी मिलती थी तो उसका अटैक जो है वो सीएम पे होता था। लेकिन अब रणनीति बदल जाएगी क्योंकि अब जो है चेयर बीजेपी की है। अब ये थोड़े से भी इधर उधर करेंगे तो जो विपक्ष है वो इसे भुनाने में कोई देर नहीं लगाएगी। लेकिन अब बीजेपी के लिए भी कठिन रास्ता है कि अब, क्योंकि अब तो कहते थे कि नीतीश जी देख रहे हैं, हम उनके सहयोगी दल हैं, लेकिन अब तो अब तो वो खुद चेयर पे बैठ गए हैं, अब तो वो खुद ड्राइविंग सीट पे बैठे हुए हैं। अब इस पे जवाबदेही ज्यादा हो जाती है कि अब आप जब ड्राइविंग सीट पे बैठ गए हैं तो बिहार को जो नीतीश कुमार ने जितनी लंबी लकीर खींची है, क्या आप उससे ज्यादा खींच पाते हैं या कम खींच पाते हैं? यदि कम खींचते हैं तो आपकी आलोचना होगी विपक्ष के द्वारा, पब्लिक के द्वारा। यदि आप उस लकीर के ज्यादा बड़ी लकीरें खींच देते हैं तो आपकी प्रशंसा होगी और लोगों में एक अच्छा मैसेज जाएगा कि नीतीश के बाद भी बिहार में विकास रुका नहीं, वह अनवरत जारी है। इसलिए बीजेपी के लिए अभी दो लड़ाई है। एक तो है कि नीतीश से बड़ी लाइन को खींचना, दूसरा है कि विपक्ष को एक कोई ऐसा मौका नहीं दे कि हमें उस पे हमें कटघरे में खड़ा कर दे कि देखो नीतीश जी थे तो ऐसा नहीं था, अब देखो बीजेपी आ गया तो ऐसा होगा। तो ये जवाबदेही अब बीजेपी पे ज्यादा है और विपक्ष इस पे जरूर घात लगा के बैठेगी कि कहीं चूक हो ताकि हमें अटैक करने का एक बहाना मिले और हम तुरंत उस पे अटैक करें। मुझे ऐसा लगता है कि अब दोनों के लिए चैलेंज है कि एक को अच्छा काम करना, दूसरा है कि काम के जो खामियां हैं उसको निकालना और उसको विपक्ष जो है उसको जनता तक ले जाएगी। तो इसलिए ये चैलेंज है बीजेपी के। राहुल जी, आज के सिनेरियो पे थोड़ा सा बात करेंगे। आज जब नीतीश कुमार की विदाई हो रही थी उस वक्त की बात करते हैं कि आखिरी कैबिनेट मीटिंग में मंत्रियों के भावुक होने का क्या राजनीतिक संदेश जाता है, क्या ये नेतृत्व के प्रभाव को दर्शाता है? खास बात ये रही कि बीजेपी के जो बड़े नेता हैं उनकी आंखें भी नम दिखी। रामकृपाल यादव काफी भावुक दिखे। बाद में उन्होंने मीडिया से बातचीत में भी कहा कि ये पल उनके लिए बहुत ही दुखद है। खुद नीतीश कुमार बार बार भावुक हो रहे थे। ये तस्वीर कहीं ना कहीं ये नहीं कहती कि जो हो रहा है उनके लिए ना तो नीतीश कुमार तैयार थे और ना बिहार, या फिर सब कुछ तैयार था, बस ये एक जाने का, एक 21 साल का सफर जो छोड़ जाने का जो एक भावुक क्षण होता है, बस वो जो था वो सामने था। एक छोटा सा यदि आप सोचिए कि यदि अपने हमारे न्यूज रूम में भी यदि कोई व्यक्ति 10 साल तक काम कर जाते हैं और वो जाते हैं तो एक भावुक पल आ जाता है कि अरे आपसे बहुत कुछ सीखे, आपने ये सिखाया, आपने ये बताया, आपने बताया। जिस राज्य को उन्होंने 2 दशक तक सींचा, यदि आप बिहार के पीछे चले जाएं, थोड़ी सी 90 के दशक में जाके आप झांक लें तो जो स्थिति थी, जो बाहर में बिहार के लोग रहते थे तो सब यही कहते थे कि शायद बिहार का बदलाव असंभव है क्योंकि न लाइट है, न कुछ सड़क है, हाँ, न सड़क है, यानी किसी भी प्रकार का कोई भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो नहीं है। और लेकिन यदि आज के डेट में यदि देखें तो पटना में किसी भी जिला से आने के लिए आपको 4.5 से 5 घंटा में आप पटना आ सकते हैं। जहां तक हम लोग को याद है कि बिजली आती थी तो बड़ी खुशी होती थी कि अरे बिजली आ गई है, चलो अब थोड़ा सा पढ़ते हैं। बिल्कुल, बिहार की जनता को बिजली को लेकर नीतीश कुमार से जो एक उम्मीद थी वो उस पर नीतीश कुमार ने 100% जिसको कह सकते हैं उस पर खड़े उतरे हैं। उन्होंने बिहार की बिजली को कह सकते हैं कि दिल्ली मुंबई के टक्कर का बना दिया। बिल्कुल 22-24 घंटे लगातार लाइट रहती है गाँव-गाँव में। आज स्थिति ये है कि बिजली आप बाहर भेज देते हैं, बाहर आप भेजते हैं बिजली, इतने आपके प्रोड्यूस हो रहे हैं बिजली। दूसरा सबसे बड़ा कारण था कि अपराध मुक्त समाज बनाना। ठीक है, कोई समाज है तो अपराध होंगे, अपराधी भी होंगे, लेकिन जो पहले की तुलना में अपराध को कम करना, इसके लिए उन्होंने स्पीडी ट्रायल चलाया।
कि कैसे जो है हम अपराधी को जल्द से जल्द सजा दें और उसे कटघरे के पीछे खड़ा करें। तो ये उन्होंने नीतीश कुमार ने किया। जो तीसरी बात थी वह महिलाओं की, पंचायत में 50% महिलाओं का आरक्षण दिया। दूसरी जो राज्य की नौकरियां हैं उसमें 35% आरक्षण दिया। तो यदि मैं बिहार जाता हूं तो देखता हूं सुबह से वॉकिंग करते हुए तो इतनी महिलाएं इस प्रकार रनिंग कर रहे हैं, दौड़ कर रहे हैं कि क्यों, पूछते हैं क्या कर रहे हो वह, तो कहते हैं कि नहीं नहीं मुझे जो है सिपाही में भर्ती होना है, तो मुझे कोर्ट में जाना है, पढ़ाई कर रहे हैं। यानी महिलाओं को जो सशक्ति करने का जो साधन है उन्होंने जरूर दिया। और साथ ही साथ ये जो ड्रॉप जो होते थे, यानी बच्चे जो ड्रॉप होते थे स्कूल में, उसको ड्रॉप आउट को कम करने के लिए, यानी बच्चियों को कैसे हम घर से बाहर निकाल के स्कूल तक पहुंचाएं, कॉलेज तक पहुंचाएं। जी, उन्होंने साइकिल योजना शुरू की, उन्होंने उसके लिए बिल्कुल अच्छे परसेंटेज लाने पे उनको जो स्कॉलरशिप मिल रही है वो अलग। तो कई ऐसे चीज जो उन्होंने किया है। तो अब तो जो उनके साथ लंबे समय से रहे हैं कि उनके नेतृत्व में इस प्रकार के कई जो कार्यक्रम